We are doing the topic that is combination of registers. ठीक है, आज combination of registers के बीच में आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू है. हमने सबसे पहले बेसिक्स किया था combination of registers में, सिर्फ बिल्कुल बेसिक जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, जैसे 10th क्लास में सीरीज ऑफ पैरेलल के बारे में बताया था. कल हमने टॉपिक किया था पोटेंशियल मेथड. ठीक है, अब आज फिर से मेरे पास कुछ टॉपिक निकल के आ रहे हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बीच में ही. अब एक फिगर आपके सामने बनी हुई है. ठीक है, अब देख के ही डर लगना शुरू हो जाता है. इस फिगर को पता चलता है कि यार इसमें सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, देख के पता नहीं चल रहा. ठीक है, सो ऐसे सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है, आज इसके ऊपर बात करेंगे. तो धीरे धीरे हम ओपन अप करते जा रहे हैं अलग अलग मेथड्स को, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो अलग अलग मेथड्स निकल के आ रहे हैं, सीक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है. हमने बेसिक्स से शुरू किया था, पोटेंशियल मेथड कर दिया. आज एक नया मेथड के साथ आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब ये नए मेथड के अंदर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं किरचॉफ्स लॉ. हमें पढ़ने हैं किरचॉफ्स लॉ. अब अगर ये किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गए, ठीक है, तो जो पीछे सर्किट, गंदा सा सर्किट मैंने आपको दिया हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, वो इस लेक्चर के एंड तक हमें समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना. ठीक है, तो किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है, अब इसने दो लॉज दिए थे हमें. ठीक है, ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के, ऐसे जो गंदे गंदे सर्किट्स निकल के आ रहे हैं जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स निकल के आ रहे हैं. ठीक है, बैटरी एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, जिनमें मोर देन 2 बैटरीज हो. ठीक है, या रजिस्टर्स जिसमें देख के पता ही ना चल रहा हो कि पैरेलल में है कि सीरीज में है. ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस को, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने हमें दो लॉज दिए हैं. ठीक है, अब वो किरचॉफ्स के दो लॉज को समझना, ठीक है, आज के दिन का हमारा मेन टारगेट है. ठीक है, किरचॉफ लॉ के वो जो दो लॉज निकल के आ रहे हैं, उन लॉज को समझना ही आज का टारगेट है हमारा. ठीक है, वो कहता क्या है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, अब उन्हें बाद में कैसे अप्लाई करना है अपने न्यूमेरिकल्स के बीच में, वो आज सारा सिखाऊंगा मैं आपको. ठीक है, वो सारा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, देन सबसे पहला लॉ मुझे क्या कह रहा है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. या फिर इसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ, ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो केएलसी. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो केएलसी. ठीक है, अब जो आपकी क्लास के हाई फाई बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म्स लेने का बहुत शौक है, वो आपसे जनरली पूछेंगे आपने केएलसी लॉ कर लिया. तो केएलसी लॉ इट मींस वो किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर रहे हैं, तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं. ठीक है, आप में से भी कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे, हैव यू डन द केएलसी लॉ, केसीएल लॉ. ठीक है, इसी तरह से अगले लॉ का भी एक शॉर्ट फॉर्म निकल के आएगी. ठीक है, तो अब ये मेरा पहला लॉ कहता क्या, उसके ऊपर बात कर लेते हैं. ठीक है, पहला लॉ मेरा क्या कह रहा है, उसके ऊपर क्या बात कर लेते हैं. ठीक है, वो कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन. अब जंक्शन क्या होता है, पहले जंक्शन की बात करते हैं. जंक्शन, जंक्शन. अब आप अगर कभी रेलवे स्टेशन पर गए हो तो रेलवे स्टेशन के ऊपर ना मेंशन किया होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जाओ तो लुधियाना रेलवे स्टेशन के ऊपर मेंशन किया हुआ लुधियाना जंक्शन. ठीक है, वहां पर क्या मेंशन किया हुआ, लुधियाना जंक्शन. ठीक है, अब जंक्शन का मीनिंग क्या निकल के आता है, हम उसके ऊपर बात कर लें पहले. ठीक है, जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर, नोट लिख लो इसे, जंक्शन इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर currents are meeting. ठीक
ठीक है, जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर करंट्स आर मीटिंग, ठीक है, ठीक है। टू नहीं कह सकते, इसे के ऐसे हैं वेयर मोर देन टू करंट्स आर मीटिंग, वेयर, इसे इस तरह से लिखो, वेयर मोर देन टू करंट्स आर मीटिंग, ठीक है, दो से ज्यादा करंट्स जिस जगह पर आके मीट कर जाएं, ठीक है, उसे कहते हैं जंक्शन, ठीक है। अब इसने साफ साफ बोल दिया कि किसी जंक्शन के ऊपर, ठीक है, algebraic sum of all the currents is zero, algebraic sum of all the currents is zero, इसने ये साफ साफ बोल दिया, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ का नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन का मीनिंग निकल के आता है इज ए पॉइंट वेयर मोर देन टू करंट्स आर मीटिंग, वेयर मोर देन टू करंट्स आर मीटिंग, ठीक है। फटाफट लिख लो, आलसी बच्चे जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जब मैं साइड पे होता हूं मेरे मत लेना, ठीक है। वैसे तो अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स बनाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। देन अब होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये कहता है दिस सम ऑफ करंट entering the junction is equal to sum of current leaving the junction। जितना करंट जंक्शन के बीच में एंटर करेगा उतना ही करंट क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, उतना ही करंट क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां से 2 एम्पियर का करंट एंटर किया है, यहां से 1 एम्पियर का करंट एंटर किया है, ठीक है, ये करंट्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एंटर करें तो ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, यहां से 3 एम्पियर का करंट लीव कर जाएगा, ठीक है। तो इस जगह से 3 एम्पियर का करंट क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। इट मींस अगर आप इन्हें देखेंगे ऐड करके, ठीक है, अब यहां से आप देख के चलो ये 3 एम्पियर किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, तो कुल मिला के 2 एम्पियर प्लस यहां पर ऐसे 2 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है, स्टेट्स दैट algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero। ये बोल के चलता, ठीक है। algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero, ठीक है। अब इसमें बातें क्या याद रखने वाली है, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें बातें क्या याद करने वाली, ठीक है। अभी तक मैं पीछे दिखा दूं क्यों, पीछे अभी तक हमने नाम लिखा, जंक्शन की डेफिनेशन देखी, जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर मोर देन 2 करंट्स आर मीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि it states that algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero, ठीक है। मतलब उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या निकल के आता है, ये प्रिंसिपल है the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। ये इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं बड़े ध्यान से आराम से करवा रहा हूं, बड़े सीक्वेंस के साथ चल रहा हूं, ठीक है। मैं जितने भी लेक्चर्स दे रहा हूं उनकी आपस में कोई ना कोई लिंकेज लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां से फिर मैं इतना कह सकता हूं, अगर किसी बच्चे ने, वैसे तो क्रैमिंग करनी नहीं चाहिए, अगर किसी बच्चे ने याद रखना है तो इसे ऐसे याद रख सकता है, ठीक है। यहां से अगर I1 करंट एंटर कर रहा है, डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, I2 करंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इधर I3 करंट ने लीव किया, इधर I4 करंट एंटर कर रहा है,
तो याद रखिए जो करंट तो एंटर कर रहे हैं, एंटरिंग करंट्स आर टेकन पॉजिटिव, ये नोट कर लो। लीविंग करंट्स, जब न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें ये काम आएगा। लीविंग करंट्स आर टेकन नेगेटिव, ठीक है। इट मींस अब I1 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, I2 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, I4 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन I3 लीव कर रहा है तो ये नेगेटिव निकल के आएगा। इस तरह से याद रख लो इस बात को। एंटरिंग करंट्स आर टेकन पॉजिटिव whereas लीविंग करंट्स आर टेकन नेगेटिव। ये अपने मतलब ये हमने अपनी assumption मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए ये इजी हो जाता फिर आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर हम ये assumption मान के चलते हैं, ठीक है। हाँ, चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, जाए आपकी विश है, लेकिन हाँ 90% ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स यही मान के चलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप हंसों में कौवे की तरह काम करो, एक जैसा ही मान के चलो तो लेकिन रट्टा नहीं है इस बात में। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इस चीज की कोई क्रैमिंग नहीं है, ठीक है। ये आपके विषय सॉल्व करते वक्त आप इसे किसे क्या मान के चल दो, ये अपने दिमाग में मान के चलना आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। अपने दिमाग में मान के चलनी है ये बात, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने ये बोला कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। जंक्शन क्या होता है? जहां पर दो से ज्यादा पॉइंट्स आके मीट करें, मतलब ये वाला पॉइंट मेरा क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। यहां पे ये पॉइंट क्या निकल के आएगा? जंक्शन निकल के आएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जंक्शन इसलिए लिखा होता है कि क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि दिस सिटी इज कनेक्टेड विद मोर देन 2 cities, ठीक है। लुधियाना जंक्शन अगर लिखा हुआ तो मतलब इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वहां का रेलवे स्टेशन लुधियाना मोर देन 2 cities के साथ कनेक्टेड है। एक ही टाइम के ऊपर पता नहीं कहां से सिटीज से, डिफरेंट सिटीज से रेलगाड़ियां यहां पे आके रुक सकती हैं, मीट कर सकती हैं, ठीक है, ठीक है। देन मैं सेकंड लॉ की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड लॉ की तरफ जाता हूं, ठीक है। अब सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा होता है लूप लॉ, ठीक है, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और जो स्टाइल मार के बोलते हैं वो बोलते हैं केवीएल लॉ, ठीक है। जो स्टाइल मार के बोलना चाहते हैं पहले लॉ को बोल सकते हैं केसीएल, दूसरे लॉ को बोल सकते हैं केवीएल, ठीक है। बड़ा मजा आता है जब क्लास में स्टाइल मारो, ठीक है। अब लूप क्या होती है, लूप के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता तो चले पहले लूप होती क्या है, ठीक है। अब जो वायर को ले रहे हो आप, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट जो आप ले रहे हो, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, आप ले रहे हो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दे दिए, ठीक है। ये क्लोज्ड सर्किट, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो लूप, इसमें लूप क्या होगी? ए बी सी डी ए, इसे बोलेंगे क्लोज्ड लूप। इसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड लूप, ठीक है। सर्किट आपको याद है क्या होता है, ठीक है, दिस इज ए क्लोज्ड सर्किट। उसी तरह से अगर सर्किट का एक तरह से मैंने नाम ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी ए, मतलब कि क्लोज्ड लूप लेनी है। क्लोज्ड लूप का मतलब है जहां से शुरू वहीं पे खत्म, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, दैट इज द क्लोज्ड लूप, ठीक है। उसे कहते हैं क्लोज्ड लूप। अब वो कहना क्या चाहता है इसमें, ठीक है। लॉ स्टेट क्या करता है? लॉ स्टेट्स दैट
ठीक है, कि डेल्टा समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब algebraic sum of all the potentials difference, algebraic sum of, नोट कर लो, states that algebraic sum of all the potential difference in a closed loop is 0, in a closed loop is 0, ठीक है, algebraic sum of all potential difference in closed loop is 0, इसे ये बोलते हैं, ठीक है। अब लूप का नाम, ठीक है, नाम की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, तो मैं नाम को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। और अगर यहां पर मैं लूप का नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, लूप ले लेता हूं यहां पे अलग, पर्पल, अगर मैं लूप का नाम ले देता हूं CBADC, ठीक है, मेरी विश है, अलग अलग स्टूडेंट अगर मान के देखें, ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट लूप के नाम अलग अलग लेगा, ठीक है। कोई बच्चा लूप का नाम इसी सर्किट के बीच में लूप का नाम ले सकता है ABCDA, वो उसकी विश है। कोई बच्चा ले सकता है CBACDDC, सॉरी, ठीक है। इट मींस वो बच्चा क्या कर गया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो ये ब्लू कलर का निकल के आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है, तो ये रेड कलर का निकल के आ रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, ठीक है। लूप की नेमिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, और वो डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट करता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि हाँ मेरे को क्लोज्ड ही लेना और ये एंटी क्लॉकवाइज ही लेना, ठीक है। लेकिन हाँ आगे चलकर कुछ बातें ऐसी निकल के आएंगी कि हाँ अगर इसे ऐसे ही मान के चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस इजी हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी विश है, ठीक है। अगर कोई बंदा ये बोल के चल रहा है कि यार इस सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज लेना है और इस सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है, अगर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, याद करवाने की कोशिश कर रहा है ऐसे सर्किट्स के बीच में क्लॉकवाइज लेना है और एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो याद रखिएगा वो बंदा झूठा है, झूठ बोल रहा है आपसे। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है हमारे साथ कि सर्किट को देख के हमें यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लेना या क्लॉकवाइज लेना, वो आपकी विश है। कोई बंदा सेम सर्किट के बीच में क्लॉकवाइज ले सकता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज ले सकता है, ठीक है। सो ये इट इज योर इंटरनल चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं किसे क्या मान के चलने वाला, ठीक है। यहां तक अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसके कुछ रूल्स के ऊपर आऊं थोड़ा सा, अब न्यूमेरिकल्स के बीच में इसे कैसे डिवाइड करना, ठीक है। अच्छा, इसे और भी एक तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी कि पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलो। हमने ये पीछे आर्टिकल किया था जिसमें वर्क डन निकल के आया था, इस तरह से कुछ वर्क डन निकल के आया था और एंड में हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया था। हमने वहां पर स्पेशली ये रीड करके आए कि पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख के आप सोच सकते हो कि यार मैं जोन सा मर्जी क्लोज लूप का नाम, क्लोज लूप का नाम पीछे मैंने अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, क्लोज लूप का नाम अगर ABCDA ले लिया तब भी चल जाएगा, CBADC ले लिया तब भी ये चल जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे जो पढ़ के आए हैं वही प्रॉपर्टीज इसके बीच में यूज हो रही हैं, चेंज कुछ नहीं, ठीक है। अब ये पोलो क्या करता है, दिस लॉ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता हुआ जा रहा है कि एनर्जी ओवरऑल क्या निकल के आएगी, कंजर्व निकल के आएगी, ठीक है। अच्छा चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है,
दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्क डन के ऊपर। और एनर्जी एंड वर्क के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, दोनों के जूल्स होते हैं। ठीक है, तो पीछे स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। algebraic sum of all the potential difference in a closed loop is 0। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसकी टर्म्स में आ रहा है, जूल्स की टर्म्स में आ रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर गया। देख के समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने पीछे रिजल्ट किया कि हमने पीछे आर्टिकल किया था कि बेसिक ऐसे किया था, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से किया था, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ये सारा किया था हमने क्लोज्ड, ठीक है, पाथ के बीच में। ठीक है, अब मुद्दा ये निकल के आता है कि न्यूमेरिकल्स के बीच में ये लॉ अप्लाई कैसे करना। ठीक है, बातें क्या क्या याद करनी है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब एक बार अप्लाई करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, 2 दिन का टॉपिक है हमारा ये। ठीक है, 2 दिन रखे हैं मैंने इस टॉपिक के लिए। ठीक है, कल सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, आज इसका सारा टॉपिक समझाएं और 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब जो मेरा इसमें पहला लॉ निकल के आता है दैट इज ड्रॉ द करंट। सबसे पहले जब भी आपको कोई एक डायग्राम दिया, सर्किट डायग्राम दिया, उसके बीच में एक सेल दिया या 2 सेल्स दिए, जितने भी सेल्स दिए, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले करंट को इमेजिन करके चलना है, करंट को ड्रॉ करके चलना। ठीक है, अब करंट को ड्रॉ करना है तो हमें क्या फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो केसीएल, जो फर्स्ट लॉ किया हमने किरचॉफ्स करंट लॉ, हमें वो फॉलो करते हुए चलना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपके लिए। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम मैंने प्लॉट किया। ठीक है, ये 2 बैटरीज लगा दी। इस तरह से बैटरीज लगा दी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा इसमें ये निकल के आएगा, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे रजिस्टर्स मान लेते हैं, ये रजिस्टर R1 आ गया, ये रजिस्टर R2 आ गया। अब अगर ये मैं मान के चलूं कि 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, इस तरह से मान के चलूं। ठीक है, इस तरह से मान के चल दिया, एक बैटरी बड़ी है, एक बैटरी छोटी है। अब हमें इतना मालूम है कि अगर यहां से करंट मैं यहां से निकालता हूं तो कहीं ना कहीं इसने जाके इसे क्या करना, अपोज करना, और जितना इसके करंट नहीं, इसकी वोल्टेज ज्यादा है तो इसका करंट क्या निकल के आएगा, हाई निकल के आएगा एज कंपेयर टू दिस। तो ओवरऑल अगर करंट देख के चलो इसके बीच में, ठीक है, ओवरऑल करंट अगर देख के चलो तो करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी, ये करंट की डायरेक्शन निकल के आएगी। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, वी हैव टू कीप वन थिंग इन द माइंड। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग ए सेल ठीक है should be equal to the amount of current leaving a cell। ठीक है, अब अगर अच्छी तरह से याद हो, जहां पे मैंने ये लॉ लिखा था, केसीएल रूल लिखा था, वहां पर भी मैंने यही बात लिखी थी, सम ऑफ करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। तो यहां पर भी यही चीज है, इसलिए याद रखिएगा, अगर यहां से करंट आई आपने यहां से सेंड करवा दिया, अब मेरी आदत क्या है, ठीक है,
जो बड़ी बैटरी है उसकी डायरेक्शन में करंट को सेंड करवाओ। ठीक है, अगर यहां पर करंट आई है तो यहां पर भी करंट आई जाएगा, यहां पर भी करंट आई जाएगा, यहां पर भी करंट आई जाएगा और यहां पर भी करंट आई जाएगा। कि मतलब जितना करंट एंड यहां से बाहर निकला, लीव किया यहां से, ठीक है, अब यहां पर एंटर कर रहा है आई करंट, तो यहां से लीव कर रहा है आई करंट, यहां से एंटर कर रहा है आई करंट। तो ये इसी बेस के ऊपर ड्रॉ द करंट। सबसे पहले करंट ड्रॉ करिए। अब करंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग ए सेल शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग ए सेल। सो एवरी टाइम करंट को इमेजिन करके चलना है आपको। ये मेरा पहला लॉ निकल गया। ठीक है, इसमें सेकंड लॉ के ऊपर आते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ के ऊपर, सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप मुझे ये बोलता है चूज ए लूप। इसके बाद मुझे लूप को सिलेक्ट करवाना। ठीक है, अब याद रखो इसके बीच में ए लूप कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर भी हो सकते हैं, रजिस्टर एंड सेल्स एक्सेट्रा। उसके बीच में दो सेल्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लूप के बीच में एक ही सेल निकल के आएगा, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये याद रखनी है, चूज द लूप। ठीक है, अच्छा इसमें एक बार बड़ी ध्यान से रखनी है। ठीक है, अब चूजिंग जो करनी है क्लोज्ड लूप की ही करनी है। जो बात याद रखने वाली है, ऑलवेज सिलेक्ट ए क्लोज्ड लूप। अगर क्लोज्ड नहीं आ रही तो वो गलत हो जाएगा। ऑलवेज सिलेक्ट ए क्लोज्ड लूप। हमेशा क्लोज्ड लूप को देख के चलो। ठीक है, थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप कहता है डायरेक्शन ऑफ लूप। या इसे कह लो पाथ। डायरेक्शन ऑफ लूप कह लो या पाथ कह लो। ठीक है, अब जितना मैंने पीछे डिस्कस किया, ठीक है, टू पॉसिबल डायरेक्शंस आर देयर। ठीक है, क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपको कोई सिखा रहा है कि यार अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज यूज कर ली, ठीक है, तो बाकी टाइम भी क्लॉकवाइज यूज करनी है। और अगर कोई सिखा रहा है कि नहीं यार अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज यूज कर ली तो एंटी क्लॉकवाइज ही यूज करनी है, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये आपकी विश है कि अगर आपने दो से ज्यादा लूप्स ली हैं, ठीक है, दो ली हैं या दो से ज्यादा लूप्स ली हैं, अगर एक लूप में क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दूसरी लूप में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, आपकी विश है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज ले ली तो बाकी लूप्स के लिए भी क्लॉकवाइज लोगे, अगर एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले ली तो बाकियों के लिए भी। कभी कभी कुछ टीचर्स यही सिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं बच्चों को। हाँ ले भी सकते हो वो, लेकिन क्रैमिंग हो जाती है। क्रैमिंग क्यों करनी, समझ के करो। सो इट इज योर विश कि अगर आपने पहले स्टेप में क्लॉकवाइज ले ली तो अगले स्टेप में आपकी विश है, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, अगर क्लॉकवाइज ही लेना चाहते हो तो क्लॉकवाइज ले लो। मतलब इसमें कोई बंदिश नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, बट एक ही चीज दिमाग में रखनी है, बट यू शुड फिक्स्ड the direction of loop in your mind before solving it. अपने माइंड
माइंड में एटलीस्ट फिक्स करके चलो कि मुझे कैसे चलना, ठीक है। आपके माइंड में पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आप क्लॉकवाइज ले रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। अगर सॉल्व करते करते आपको ये चीज दिमाग में से निकल गई तो माइनस प्लस की गलती हो जाएगी, आप गलत कर दोगे अपना क्वेश्चन। तो आप अपने माइंड को खुला रखोगे और नोट करके चलोगे कि यार हाँ, नाम के अकॉर्डिंगली ये मेरी क्लॉकवाइज बन रही है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। और टीचर इसी में उलझा के रखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमने इसमें उलझना नहीं है, आगे आगे मैं स्टेप्स बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं निकल के आएगी। ठीक है जी। तो फोर्थ पॉइंट, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये सारा ओवरऑल कंक्लूड कर देगा सभी के सभी तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल मेरा हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है, देन लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो एक बंदा बोलो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, और यहां पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, बताओ, मेरा सोच के बताओ। किससे पूछे? आस्था, आप ही बताओ बेटा। आस्था जी, अगर पोटेंशियल मेरा हायर टू लोअर जा रहा है, ठीक है, हायर टू लोअर जा रहा है, एक में लोअर टू हायर जा रहा है, तो वहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताना आपको। किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा? हायर टू लोअर पॉजिटिव होगा और लोअर टू हायर नेगेटिव होगा। लोअर टू हायर नेगेटिव होगा। अच्छा, तो आस्था ने जो बताया, वेरी गुड आस्था, गलत बताया आपने, ठीक है। आस्था ने जो भी बोला दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी, नाम से पता चल रहा है, यहां पर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाओगे तो चेंज क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा बेटा, ठीक है। इसे ऐसे याद रख सकते हो, पहले आप खड़े से H1 हाइट पे, अब आप खड़े हो H2 हाइट पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कब ज्यादा, जब यहां पर खड़े हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहां पर खड़े हो तो ये हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो चेंज क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो डेल्टा भी चेंज को बताने की कोशिश कर रहा है, तो डेल्टा भी चेंज को बताने की कोशिश कर रहा है। यही छोटी छोटी गलतियां न्यूमेरिकल की सॉल्विंग में हो जाती हैं बच्चे से। तो आप नोट कर लो इस बात को, हायर टू लोअर जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव लेके चलना है। लोअर टू हायर जा रहा है तो हमने उसे पॉजिटिव लेके चलना, हमने उसे पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। ये बात को ध्यान में बिठा लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब पाथ की टर्म्स में इसे बात करते हैं, ठीक है, लूप की डायरेक्शन की टर्म्स में या पाथ की टर्म्स में ये बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये बनाना, ठीक है, हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आपकी लूप के पाथ ये निकल के आ रहा है, मतलब लूप का पाथ, जो भी लूप आएगी, वैसे ये न्यूमेरिकल्स में क्लियर होगा, लूप का पाथ आपका ये निकल के आ रहा है, लूप का पाथ अगर ये निकल के आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में निकल के आएगा, तो याद रखो आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर पाथ ये निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, तो डेल्टा भी मेरे पास क्या निकल के आएगा, इन दैट केस नेगेटिव। डेल्टा भी को क्या यूज करने वाला हूं मैं, फिर नेगेटिव यूज करने वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे फिर से ये मेरे पास पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये हायर है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और अगर मेरा पाथ ये निकल के आ रहा है, लूप के अंदर मेरा पाथ ये निकल के आ रहा है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं। जब लोअर से हायर की तरफ जाऊंगा तो डेल्टा भी क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। तो डेल्टा भी मैं क्या लेने वाला हूं, पॉजिटिव। ये बातें आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, नोट कर लो इसे,
और जब न्यूमेरिकल्स 2-3 न्यूमेरिकल्स इन बातों के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो ये बातें याद हो जाएंगी, भूलने नहीं वाली फिर। ठीक है, ये बातें भूलने नहीं वाली फिर। ठीक है, अब यही बातें, ये तो हो गया पोटेंशियल की टर्म्स में, यही बातें अगर रजिस्टर की टर्म्स में देखें, यही बातें अगर मैं रजिस्टर की टर्म्स में देखता हूं, अगर ये रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है, ये करंट आई है, तो याद रखिएगा रजिस्टर में करंट हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, रजिस्टर में करंट हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और अगर मेरा ये पाथ निकल के आ रहा है, लूप का पाथ अगर ये निकल के आ रहा है, लूप का पाथ अगर ये निकल के आ रहा है, तो याद रखिएगा डेल्टा वी मेरा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। वो तो पोटेंशियल के वोल्टेज बैटरी के साथ हो गया ना, सेल के साथ बता दिया, अब ये रजिस्टर के साथ बता रहा। ठीक है, सेम चीज आ रही है, अब पोटेंशियल के साथ भी हायर टू लोअर मेरे पास नेगेटिव निकल के आया। ठीक है, रजिस्टर के केस में करंट की डायरेक्शन बताती है मेरा कि करंट अगर लूप में से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हायर टू लोअर मूव कर रहा है, और अगर लूप का पाथ ये निकल के आ रहा है तो डेल्टा भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर करंट ये निकल के आ रहा है, ठीक है, और आपका पाथ ये निकल के आ रहा है, लूप का पाथ है, तो डेल्टा भी क्या मान के चलोगे, पॉजिटिव। तो डेल्टा भी क्या मान के चलोगे, पॉजिटिव, कि लूप नेमिंग के अकॉर्डिंगली इस डायरेक्शन में निकल जाए। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब यही बातों को ध्यान में रखते हुए सारा एक बार नोट कर लो आप, जो भी देखा, हम एक न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, वहां पर ये कंसेप्ट सारा क्लियर होता जाएगा, ये सारा क्लियर होता जाएगा, ये कैसे यूज करने हैं। अच्छी तरह से नोट कर लो सारा, देख लो 1 मिनट लगा के, अगर देख लोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देख लिया सारे रूल्स, एक बार देख लो, हमने रूल्स के अकॉर्डिंगली मूव करना आगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ही कर पाएंगे आज। ठीक है, लेकिन वो न्यूमेरिकल के अंदर जो भी हमने बातें सीखी हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, जो भी सीखा वो सारा का सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल बनाता हूं, ठीक है, ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ की, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये मेरा 2 ओम का रजिस्टर, ये मेरा 1 ओम का रजिस्टर। ठीक है, ये मेरा 2 ओम का रजिस्टर, अगेन ये मेरा 2 ओम का रजिस्टर, ये 1 ओम का रजिस्टर। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, चलो रहने दो, वो न्यूमेरिकल में आएगी तब बताऊंगा। अब सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट की डायरेक्शन हमेशा बड़ी बैटरी से ही निकाला करो। ठीक है, जिस बैटरी के वोल्टेज ज्यादा होता है वहां से निकालो, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से निकल के आती है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैंने रूल क्या बताया था कि जितना करंट आप किसी बैटरी को दे रहे हो उतना ही करंट उससे विड्रॉ भी करोगे। ठीक है, सपोज करो अगर इस बैटरी में से
आई करंट निकल के गया, ठीक है, यहां से भी आई करंट जाएगा, यहां पर आई करंट इस बैटरी में एंटर किया। अगर जितना करंट इसमें एंटर कर रहा है उतना ही करंट यहां से क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी आई करंट, अब इस बैटरी ने आई करंट दिया था तो वापस इस बैटरी के अंदर आई करंट ही एंटर करेगा। सो ऑलवेज ड्रॉ द करंट। हाँ जी, ठीक, हाँ, कैसे कह रहे हो, एक मिनट, वो बैटरी गलत बन गई है, ठीक है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना, ये बैटरी गलत बन गई, सॉरी। हाँ जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बनाना, ठीक है। तो बड़ी बैटरी जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से करंट निकाला करो। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब लूप बनाने के लिए एवरी टाइम नेमिंग करो, लूप सिलेक्ट करने के लिए एवरी टाइम नेमिंग करूंगा। तो नेमिंग की ए बी सी डी, नेमिंग कर दी ए बी सी डी, ठीक है। अब क्लोज्ड लूप सिलेक्ट करनी है और आपकी विश है क्लोज्ड लूप आप कौन कौन से सिलेक्ट करने वाले हो। अब कोई बच्चा आप में से क्लोज्ड लूप ए बी सी डी मान के चल सकता है, ठीक है। कोई बच्चा आपकी क्लोज्ड लूप सी बी डी ए सी मान के चल सकता है। तो मतलब वो आपकी विश निकल के आ रही है कि मैं क्लोज्ड लूप किसे क्या मान के चलूं, ठीक है। वो आपकी विश निकल के आ रही है क्लोज लूप क्या मान के चलनी है। मैं यहां पर क्लोज लूप यहां से मान के चल रहा हूं ए से, ठीक है। कंसीडर क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए, वो आपकी विश है, बार बार बोल रहा हूं। क्लोज लूप क्या मान के चलनी है वो आपकी विश है। आप सी बी ए डी बी सी भी मान सकते हो, ठीक है। वो आपकी विषय है कि क्लॉकवाइज लेनी है कि एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये उठा लिया, तो कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें। तो सबसे पहले इस पाथ को अगर फॉलो करते हुए, ये मेरा पाथ निकल के आ रहा है, दिस इज माई पाथ, ये मेरा पाथ निकल के आ रहा है, ठीक है। ये मेरा पाथ निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहां पर मैं क्लोज लूप यहां पर मेंशन करने वाला हूं, तो इस डायरेक्शन में मेरी निकल गया कि टीचर को पता चलता कि ये क्लोज लूप इस तरह से लेके चल। अगर नहीं भी ड्रॉ करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 2 मिनट, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या आ रहा है, लोअर टू पॉजिटिव। जब लोअर टू पॉजिटिव आना है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, यहां से लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो डेल्टा बी क्या मान के चलना, पॉजिटिव। तो यहां पर लोअर, ये लोअर टर्मिनल है, नेगेटिव है 2। अब ये बैटरी के बीच में मैं लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, तो ये मेरा पॉजिटिव निकल के आएगा +4, +4, ठीक है। फिर ये बात फॉलो करते हुए जा रहा। अब मैंने रजिस्टर के बीच में क्या बताया था, रजिस्टर के बीच में मैंने बताया था करंट हायर टू लोअर जाता है, और अगर पाथ भी सेम निकल के आ रहा है तो ये क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा भी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। तो मतलब यहां पर अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने वाला हूं तो क्या निकल गया, -2i, -2i, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं, पिछले लॉ की तरफ जा रहा हूं, पहले पोटेंशियल का यूज किया। पोटेंशियल में हायर, लोअर टू हायर अगर जाएगा तो डेल्टा भी क्या लेना, पॉजिटिव, ठीक है। लोअर होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसी तरह से अगर रजिस्टर के बीच में देख रहे हो, रजिस्टर में करंट फॉलो करता है हायर टू लोअर, अगर पाथ ये निकल के आ रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल हमेशा हायर टू लोअर अगर मूव करेगा तो नेगेटिव लेना। तो यहां पर ओम्स लॉ लगा के, ठीक है, रजिस्टर 2 ओम का करंट आई जा रहा है तो ओम्स लॉ लगा के यूज किया। सिमिलरली यहां पर फिर से हायर टू लोअर की तरफ जा रहा है, फिर से नेगेटिव आ गया,
सिमिलरली यहां से ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, फिर से नेगेटिव। ठीक है, अब ये बैटरी की तरफ आ गई, ये बैटरी अगेन किधर जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, मतलब लोअर से हायर की तरफ जा रही है। अगर लोअर से हायर की तरफ जा रही है तो अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव। सिमिलरली ये करंट हमेशा हायर टू लोअर जाता है, हायर टू लोअर जाएगा तो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, नेगेटिव, तो माइनस का साइन, माइनस। नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है, जीरो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ये मेरा लूप है, जिस तरीके से मेरे को लूप फाइंड करना, यूज कैसे करना। और अगर किसी को अभी भी इसमें डाउट है, समीशन, हाँ जी वो लिख सकते हो, आपके विषय, वो भी पोटेंशियल ड्रॉप ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल निकल के आया उसमें, ये किरचॉफ मैंने सेकंड लॉ यूज कर लिया। ठीक है जी, अब मैंने पूरे रूल्स समझाए, रूल्स को यूज कैसे करना न्यूमेरिकल के अंदर वो बताया। ठीक है, एक के ऊपर लगा के भी दिखा दिया। कल न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे इसके, कल इसके न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी से है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिकली दो ही स्टेप्स हैं, अगर ध्यान से देख के चलोगे, दो ही स्टेप्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, दो ही स्टेप्स निकल के आ रहे हैं। कौन कौन सा, एक ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर कॉपी में नोट नहीं किया। ठीक है, दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आपको साफ पता चल रहा है, ये हायर टू लोअर बता रहा है, व्हेनेवर हायर टू लोअर जाएगा तो पोटेंशियल मैंने क्या लेना, नेगेटिव लेना। ठीक है, अगर ये पाथ फॉलो निकल के आ रहा है, ठीक है, अगर ये वाला पाथ निकल के आ रहा है तो ये हो जाएगा लोअर टू हायर। अगर ये पाथ में जाऊंगा तो लोअर टू हायर, लोअर टू हायर में नेगेटिव क्या, डेल्टा वी क्या लेना, पॉजिटिव लेना। बस इन्हीं के कंसेप्ट के साथ चल रहा है। और करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, जितना करंट किसी बैटरी में से निकलेगा उतना ही करंट वापस उस बैटरी के अंदर एंटर करवा देना। बस ये दो बातों को दिमाग में रखना, तीन बातों को दिमाग में रखना, और कल इसके न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। 3 दिन हो गए हैं हमें कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करते हुए, तो प्लीज जितना भी काम किया एक बार देख के रखिएगा। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून।